हल्दी घाटी वो जगह जो उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आज का सफर हल्दी घाटी के उस दर्रे को देखने के लिए हमने शुरू किया है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है वो दर्रा आज भी, जिसकी माटी का रंग हल्दी के समान पीला है। वहां पर लड़ा गया था इतिहास का वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जहां पर महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। और सबसे तीव्र गति से लड़े जाने वाले इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। क्यों उन्हें वीर प्रतापी शासक कहा जाता है। जब जब जंग की मैदानों का जिक्र होता है तो जिक्र होता है हल्दी घाटी का। हल्दी के रंग की तरह इस माटी का रंग बिल्कुल पीला है। आप देख सकते हैं कि हल्दी के रंग जैसा ये रंग है। और यहाँ लड़ाई हुई थी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक, जिन्होंने भारत की जंग में एक नया इतिहास लिखा था। अकबर की सेना और वीर शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध इन्हीं घाटियों में लड़ा गया था। सबसे तेज चलने वाली लड़ाई, लगभग 4 घंटे जिक्र होता है कि तेज 4 घंटे में न जाने कितने सैकड़ों सैनिक जो है यहाँ शहीद हुए थे। और ये लड़ाई अपने आप में उसलिए महत्वपूर्ण थी कि महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन में अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन ये सत्य है कि महाराणा प्रताप की वीर सेना ने अकबर की उस सेना जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, उसके दांत खट्टे कर दिए थे। Please subscribe Traveler Ravi's channel and press the bell icon for the new update. युद्ध लड़ा गया था, Thank you. जिसकी माटी का रंग चंदन के समान, हल्दी के समान पीला है। वीर प्रतापी शासक महाराणा प्रताप की सेना ने इसी दर्रे में यहीं से एक शुरुआत की थी, गुरिल्ला पद्धति से अकबर की सेना के दांत खट्टे करने की। हमला इतना तेज था कि मुगल सेना के होश उड़ गए थे। यहां से शुरू हुई लड़ाई पहुंची थी रक्त तलाई तक। आज भी लोग यहां पहुंचते हैं, इस दर्रे को देखते हैं, इस मिट्टी से तिलक करते हैं और याद करते हैं महाराणा प्रताप की वीरता को, उनके शौर्य और पराक्रम को। कुछ ही दूरी पर यहाँ से चेतक स्मारक भी मौजूद है, चेतक की समाधि भी मौजूद है और एक म्यूजियम जो महाराणा प्रताप की वीरता, उनके जीवन को दर्शाता है, जहाँ चलचित्रों के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन की गाथा दिखाई गई है। वहाँ भी आप पहुँचिए, पर उससे पहले आप उदयपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस दर्रे में पहुंचकर खुद को महसूस कीजिए, उन यादों को ताज़ा कीजिए कि आखिर महाराणा प्रताप ने किन परिस्थितियों में अकबर की विशाल सेना का मुकाबला इस दर्रे के अंदर हल्दी घाटी में किया होगा। और अपने जीवन में कभी भी महाराणा प्रताप ऐसे शासक रहे जिन्होंने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, गुलामी कबूल नहीं की। भले ही घास की रोटियां खाई हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर की सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। और कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो अकबर भी रो दिया था। हल्दी घाटी के दर्रे को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं चेतक स्मारक देखने, जो कि कुछ ही दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के वीर घोड़े की स्मृति में बनाया गया है। महाराणा प्रताप और चेतक का यह स्मारक वाकई अद्भुत है। चारों ओर घना जंगल नजर आता है और इस स्मारक के नीचे बना हुआ है हल्दी घाटी म्यूजियम। वहां पहुंचकर आप महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कहानियों, किस्सों को चित्रों के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। अपने बच्चों को इतिहास से रूबरू करा सकते हैं। वाकई एक खूबसूरत स्मारक होने के साथ ही एक खूबसूरत म्यूजियम भी वहाँ मौजूद है। और उसी के पास मौजूद है चेतक की समाधि। वही चेतक जिसने
एक टांग कट जाने के बावजूद 22 फीट का नाला पार करवाया, अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर पहुंचाया। स्मारक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक यहीं से कुछ दूर शहीद हुआ था और उसकी स्मृति में ये चेतक स्मारक बनाया गया है। लेकिन चेतक की समाधि यहाँ से कुछ दूरी पर है। वहीं जिस जगह पर हल्दी घाटी के मैदान में चेतक की एक टांग कटी थी, वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर वो घना जंगल और वो 22 फीट का नाला है, जिसे हम बताएंगे कुछ ही देर में कि कौन सा था वो नाला जिसे चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को उस नाले के पार पहुंचाया था। पवन वेग से तेज उड़ने वाला घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप का वो घोड़ा जिसने एक टांग कटने के बावजूद अपनी 3 टांगों पर हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान से अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के लिए 22 फीट का जो नाला पार किया था, वो नाला ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये वही बरसाती नाला था जो कि चेतक ने अपनी 3 टांगों के होने के बावजूद इसे पार कर लिया था, अपने स्वामी को सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया था। उसके बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी भक्त चेतक की समाधि बलीचा में ये समाधि बनी है। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि है। यहाँ पहुंचिए और याद कीजिए चेतक के उस बलिदान को, चेतक के उस शौर्य को कि आखिर क्यों इतिहास में चेतक कहलाया है स्वामी भक्त घोड़ा। इसीलिए कि उसने अपने प्राण त्यागने से पहले 3 टांग पर होने के बावजूद 22 फीट का नाला पार किया और यहां पहुंचकर अपने प्राण त्यागे थे। स्वामी भक्त वीर चेतक उस घोड़े की समाधि जिसने महाराणा प्रताप को युद्ध की मैदान से एक टांग कट जाने के बाद भी लगभग 5 किलोमीटर दौड़ाकर 22 फीट का बरसाती नाला पार करवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और यहां आकर उसकी मृत्यु हुई, जिसकी स्मृति में बाद में यहां पर चेतक की समाधि बनाई गई। पास ही यहाँ मौजूद है पहाड़ी पर चेतक स्मारक, एक शानदार म्यूजियम, जहां जाकर आप मेवाड़ के शौर्य की गाथाओं से रूबरू होने के लिए एक फिल्म देख सकते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन के चलचित्रों को देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो कहते हैं कि पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है। तो अपनी महारानी के हुक्म को पूरा करने के लिए चेतक ने भले ही अपने प्राण त्याग दिए हों, लेकिन महाराणा प्रताप को वह युद्ध के मैदान से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा चुका है। Please subscribe Traveler Ravish channel and press the bell icon for the new update. Thank you.